स्वागत है आप सभी का मास्टर कोचिंग क्लासेस में। मैं हूं तसव्वुर खान, जिला यवतमाल, तालुका दिग्रस से। तो चलिए प्रैक्टिस सेट 1.3 हमने स्टार्ट किए थे, बट उसका इंट्रो और पहला क्वेश्चन सॉल्व किए थे। उसके बाद हमने क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट किए थे और उसका भी एक एग्जाम्पल बताए थे आपको। तो इसके बाद का क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे ग्रामर के रूल से। तो चलिए सबसे पहले आप हमारे पास में जो इक्वेशन है उसको कंपेयर करेंगे। तो इक्वेशंस को कंपेयर करने से पहले इस इक्वेशंस को हम करेक्ट करेंगे, फॉर्म में लाएंगे। 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 4, देन 6x, ये प्लस ये -5 इक्वल के उस साइड है, इधर आने पे ये प्लस हो जाएगा, प्लस 5y इज इक्वल टू 8। और इसको कंपेयर करना है a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1, उसके बाद में a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2। तो यहाँ पर a1 a2 b1 b2 और c2 की वैल्यू पहले लिख लेना है। तो a1 b1 c1, ठीक है। a1 कितना है यहाँ पर 4, b1 3, c1 4। उसके बाद में a2 b2 और c2 की वैल्यू मालूम करना है। तो a2 कितना है यहाँ पर 6, b2 5 और c2 है 8, ठीक है। तो हमें डिटर्मिनेंट मालूम करना है। तो सबसे पहले d, और डिटर्मिनेंट d जो है उसका एक मेथड है, वहाँ इसमें हम a1 a2 और b1 b2 रखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर a1 a2 की वैल्यू पुट करेंगे और b1 b2 की वैल्यू रखेंगे। तो चलिए देखते हैं a1 a2 कितना है 4 6 4 6, उसके बाद में b1 b2 3 5 3 5, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 4 इंटू 5 4 इंटू 5 माइनस ब्रैकेट में 3 इंटू 6 3 इंटू 6, 4 पंजे 20 माइनस 3 छके 18 20। अब मल्टीप्लीकेशन है, इसके बाहर कुछ नहीं है, मतलब एक है। तो 18 जरा 18 एक 18, बट एक माइनस है और एक प्लस है, तो पूरी मल्टीप्लीकेशन क्या हो जाएंगी। अगर मल्टीप्लीकेशन में एक भी माइनस होता है तो माइनस, तो माइनस 18, ठीक है। चलिए यहाँ पर आ जाइए। तो d इज इक्वल टू 20 माइनस 18, प्लस माइनस माइनस, बड़े नंबर में से छोटे नंबर को माइनस करेंगे तो 20 में से 18 गए बचे 2, लेकिन साइन जो है वो किसका, बड़े नंबर का, मतलब प्लस का, और ये लिखने की जरूरत नहीं है। d इज इक्वल टू 2, देन आफ्टर दैट dx इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट c1 c2 b1 b2। चलिए c1 c2 की वैल्यू कितनी है 4 8 4 8, और b1 b2 3 5 3 5। तो चलिए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 4 इंटू 5 माइनस ब्रैकेट में 3 इंटू 8, 4 पंजे 20 माइनस 3 8 24, ब्रैकेट के अंदर, ये ब्रैकेट के बाहर निकलेगा तो हो जाएगा माइनस 24, प्लस माइनस माइनस, बड़े नंबर में से छोटे नंबर को माइनस करो तो 24 में से 20 गए तो बचेंगे 4, लेकिन साइन जो है वो बड़े नंबर का लगेगा, तो -4। देन dx इज इक्वल टू -4। अब उसके बाद मालूम करेंगे हम dy, और dy के लिए डिटर्मिनेंट मिलेंगे a1 a2 c1 c2, ठीक है। तो dy इज इक्वल टू a1 a2 कितना है हमारे पास में 4 और 6 4 and 6, c1 c2 4 और 8 4 8। तो dy इज इक्वल क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 4 इंटू 8 माइनस ब्रैकेट 4 इंटू 6, 4 8 32 माइनस 4 छके 24, देन dy इज इक्वल टू 32 माइनस 24, ये बाहर निकल जाएगा, ठीक है। प्लस माइनस माइनस होती है, तो dy इज इक्वल टू प्लस माइनस माइनस, 32 में से अगर 24 माइनस करते हैं तो रिमेनिंग बचेगा 8, और साइन किसका, बड़े नंबर का, बड़े नंबर का साइन क्या है प्लस, ठीक है। अब हमारे पास में d की वैल्यू है, dx की वैल्यू है और dy की वैल्यू है।
तो अब हम वेरिएबल फाइंड आउट कर सकते हैं x इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी। तो डी एक्स कितना है हमारे पास में -4 अपॉन 2, डी की वैल्यू 2 निकली, ठीक है। तो 2 के पहाड़े में 4 कब आता है, 2 दूनी 4, लेकिन माइनस है तो माइनस। उसके बाद में y इज इक्वल टू क्या रहेगा, dy अपॉन डी। देन y इज इक्वल टू dy की वैल्यू कितनी निकली 8, तो 8 बटे 2, तो 2 के पहाड़े में 8 कब आता, 2 चौक 8, तो y की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास में 4, ठीक है। इसके बाद में हम थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और इसी तरह से सेट को, प्रैक्टिस सेट को हम कंप्लीट करेंगे। आपको अगर समझ में नहीं आ रहा तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, आप इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। तो चलिए थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इक्वेशन हमारे पास है x + 2y = -1 और दूसरी इक्वेशन से 2x - 3y = 12। तो कंपेयर करना है a1x b1y = c1, a2x + b2y = c2। तो a1 की वैल्यू है यहाँ पर 1, कुछ नहीं है मतलब इसके मल्टीप्लिकेशन में कितना रहेगा 1, और b1 है 2 और c1 = -1। उसी तरह से a2 = 2, b2 = -3 और c2 = 12, ठीक है। तो सबसे पहले हम डिटर्मिनेंट निकालते हैं d, a1 a2 b1 b2। तो a1 a2 की वैल्यू रखेंगे 1 2 और b1 b2 कितना है 2 3। देन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 1 - 3, 1 × -3 -2 × 2। सो मल्टीप्लिकेशन में अगर एक माइनस हो तो पूरा रिजल्ट क्या हो जाता है माइनस, तो 3 एक 3, बट एक माइनस है तो पूरा रिजल्ट माइनस, एंड 2 दूनी 4, तो -3 माइनस इंटू प्लस, देखो यहाँ कुछ नहीं है मतलब कितना है 1 है, तो -1 × 4 ये प्लस है। अब 4 एक 4, लेकिन अगर मल्टीप्लिकेशन में एक भी माइनस होता है तो रिजल्ट क्या आएगा -4, तो इसको बाहर निकालेंगे तो ये हो जाएगा -4, एंड माइनस माइनस प्लस, तो 3 + 4 कितना होता है 7, लेकिन साइन जो है अगर माइनस है दोनों तो माइनस का, और अगर प्लस है तो प्लस का, बट यहाँ माइनस है तो -7। तो d की वैल्यू कितनी मिल गई हमें -7। तो चलिए फिर इसके बाद dx मालूम करते हैं। dx = c1 c2 d1 b2। तो यहाँ पर dx = c1 c2 कितना है -1 12, b1 b2 2 -3। उसके बाद में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन -1 × -3 माइनस ब्रैकेट में 2 × 12। अगर मल्टीप्लिकेशन में दोनों माइनस है तो रिजल्ट क्या आएगा प्लस, 3 × 1 3 एक 3, लेकिन दोनों भी अगर माइनस है तो रिजल्ट क्या हो जाएगा प्लस, तो 3 यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है प्लस। उसके बाद में माइनस ब्रैकेट में 12 दूनी 24, 3, एक प्लस है और एक माइनस, 24 एक 24, एक प्लस और एक माइनस के बाहर निकलेगा तो माइनस ही रहेगा, ठीक है। प्लस माइनस माइनस, 24 में से 3 गए तो बचे 21, लेकिन साइन जो है बड़े नंबर का, तो -21। देन dx = कितना हो गया -21। चलिए फिर इसके बाद में हम dy की वैल्यू मालूम करते हैं, और dy = a1 a2 c1 c2। a1 a2 कितना है 1 2 और c1 c2 -1 और 12 -1 12। तो चलिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 1 × 12 -1 × 2, 12 का 12 माइनस, अगर मल्टीप्लिकेशन में एक भी माइनस है तो रिजल्ट क्या हो जाएगा माइनस, तो 2 एक 2 बट -2, देन माइनस इंटू माइनस प्लस, देन 12 + 2 = 14। देन dy = कितना हो गया हमारे पास में 14, ठीक है। d = -7, dx = -21 और dy = 14।
तो चलिए फिर वेरिएबल की वैल्यू मालूम करते हैं। यहाँ पर हम x इज इक्वल टू लेते हैं dx अपॉन डी। dx की वैल्यू है -21 और d की वैल्यू है -7 तो माइनस माइनस भी कटेगा और 7 के बारे में 21 का हुआ था, 7 या 21। उसके बाद में y इज इक्वल टू dy अपॉन डी। तो y इज इक्वल टू dy कितना है 14 अपॉन -7। y इज इक्वल टू ये माइनस रहेगा क्योंकि एक ही माइनस है ना। तो 7 के बारे में 14 का हुआ था, 7 का 7, 7 दूनी 14। ठीक है, तो x की वैल्यू होती है 3 और y की वैल्यू है -3। तो चलिए इसके बाद का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आप इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं और यहाँ पर हमें इक्वेशंस मिल चुकी है। तो कंपेयर कर रहा है a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1 और सेकंड a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2। तो a1 b1 c1, तो a1 की वैल्यू है 6, b1 बराबर है -4 और c1 बराबर है -2। उसी तरह से a2 इज इक्वल टू 8, b2 बराबर है -3 के और c2 बराबर है -2 के। तो चलिए डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करते हैं। तो डिटर्मिनेंट है d का a1 a2 b1 b2। तो a1 a2 की वैल्यू रखेंगे 6 8, b1 b2 -4 और -3। तो चलिए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 6 इंटू -3 माइनस ब्रैकेट में -4 इंटू 8, 6 इंटू 3 6 × 3। अगर मल्टीप्लीकेशन में एक माइनस है तो पूरा रिजल्ट क्या हो जाएगा माइनस। तो 3 छके 18 -18 और यहाँ पर भी 4 अड़े 32 बट एक माइनस है तो रिजल्ट माइनस हो जाएगा -18 माइनस इंटू माइनस +32। अब एक प्लस है और एक माइनस है, हमेशा याद रखना प्लस माइनस में माइनस होती बड़े नंबर में छोटे नंबर को माइनस करेंगे और साइन जो है बड़े नंबर का लेंगे। तो 32 में से अगर 18 जाते हैं तो क्या होगा, यहाँ 12 में से 8 गए बचे 4, 2 में से 1 क्या बचा 1 और साइन जो है वो बड़े नंबर मतलब +14। ठीक है, तो d इज इक्वल टू 14। अब उसके बाद में हम dx की वैल्यू मालूम करेंगे। तो चलिए फिर dx इज इक्वल टू c1 c2 b1 b2। तो c1 c2 की वैल्यू कितनी है -12 और -2, -12 -2। b1 b2 कितना है -4 -3, -4 -3 -12 इंटू -3 -12 इंटू -3 माइनस ब्रैकेट में -4 इंटू -2। अब देखो मल्टीप्लीकेशन में दोनों भी माइनस है तो रिजल्ट प्लस आएगा। 12 की 12, 12 दूनी 24, 12 तिया 36 बट +36 माइनस, यहाँ पर भी दोनों माइनस है मल्टीप्लीकेशन में तो रिजल्ट प्लस आएगा। ठीक है, तो 4 दूनी 8, फिर 36 माइनस ये 8 बाहर निकलेगा तो माइनस ही रहेगा। ठीक है, तो 36 में से 8 अगर जाते हैं तो बचेंगे 28। 28x इज इक्वल टू कितना हो गया 28। अब उसके बाद में मालूम करेंगे हम dy और dy का डिटरमिनेंट आपको पता है a1 a2 c1 c2। ठीक है, तो a1 a2 कितना है 6 8 और c1 c2 कितना है -12 -2 और -2। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 6 इंटू -2 6 इंटू -2 माइनस -12 इंटू 8। मल्टीप्लीकेशन में एक माइनस है तो रिजल्ट माइनस होगा, 6 दूनी 12 बट -12 माइनस। उसके बाद में मल्टीप्लीकेशन में एक माइनस है तो रिजल्ट क्या हो जाएगा माइनस कितना होगा 8 दूनी 16 के 6 हासिल का 1, 8 का 8 और 1 9 बट -96। ठीक है, तो -12 माइनस इंटू माइनस प्लस
और यहाँ पर कुछ नहीं है, मतलब कितना है, एक। एक से ज़रब करने, एक से मल्टीप्लाई करने पर वही रिजल्ट रहेगा ना, तो 96 प्लस माइनस माइनस, तो 96 में से हमें 12 माइनस करना है, तो 6 में से 2 गए बचे 4, 8 में 1 गया बचा 9 में से 1 गया बचा 8, 6 में से 2 गए, देखो यहाँ पे 6 में से 2 गया बचा 4, और 9 में से 1 गया बचा 8, और साइन किसका, बड़े नंबर का, प्लस 84, तो dy इज इक्वल टू 84। ठीक है, चलिए अब वेरिएबल की वैल्यू मालूम करते हैं। x इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी, तो dx कितना है हमारे पास, 28, 28 अपॉन 14, तो 14, 14 तो नहीं 28, तो x बराबर कितना हो गया, 2। अब y बराबर क्या होगा, y इज इक्वल टू डी वाई अपॉन डी, देन dy इज इक्वल टू 84 अपॉन 14, 84/14, तो 14 के पहाड़े में 84 कब आता, 14 छके 84, तो y इज इक्वल टू 6, x की वैल्यू हो गई 2 और y की वैल्यू हो गई 6। ठीक है, आप लोग इसकी स्क्रीनशॉट निकाल सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करते हैं। पांचों क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, और यहाँ पर जो बटे का दिख रहा है ना अपॉन का, तो इसको एकदम सिंपल वे में सॉल्व करते हैं। सबसे पहले अगर ऐसी इक्वेशंस आपको मिलती है तो आप इसे सिंपल कर दीजिए, और इसे सिंपल करने का तरीका मैं बताता हूँ आपको। इस इक्वेशंस को है ना x माइनस वाई अपॉन 2 इज इक्वल टू 1 अपॉन 2, इस इक्वेशन को हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाय 2, तो 2 से अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 2 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू वाई अपॉन 2 इज इक्वल टू 2 इंटू 1 अपॉन 2। ठीक है, तो ये अगर 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2x, एक मल्टीप्लिकेशन में और एक डिवाइडेशन में है, तो ये 2 और ये 2 क्या हो जाएगा, गेट कैंसिल, तो बचेगा क्या, y। और उसी तरह से यहाँ पर 2 मल्टीप्लिकेशन में और यहाँ डिवाइड में, तो ये कट जाएगा, बचेगा क्या, 1। तो हम इसको सिंपल वे में ऐसी इक्वेशन बना सकते हैं। तो आप लिख लीजिए 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 2, ये पहली इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन को आप इस तरीके से लिख सकते हैं, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। इससे देख लीजिए पहले अच्छे से, और इसके बाद में यहाँ पर लिख लेना। ठीक है, तो ये आप लोगों के लिए, आप इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं मिटा दूंगा इसको। ठीक है, तो चलिए अब इसको हम कंपेयर करते हैं। a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1, उसके बाद में है a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2। तो a1 कितना है यहाँ पर 2, b1 3 और c1 2। उसी तरह से a2 2, b2 इज -1, इसके मल्टीप्लिकेशन में कुछ नहीं है, मतलब कितना है 1, और माइनस है तो -1, c2 इज इक्वल टू 1। तो चलिए सबसे पहले डिटर्मिनेंट डी, a1 a2 b1 b2। ठीक है, तो a1 a2 कितना है 2 2, b1 b2 3 -1 3 और -1। तो चलिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 2 इंटू -1 माइनस 3 इंटू 2, तो मल्टीप्लिकेशन में एक माइनस है तो रिजल्ट माइनस हो जाएगा। 2 इंटू 1 2 का 2 -2, 3 दूनी 6, तो -2 माइनस ये बाहर निकलेगा, माइनस 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 प्लस होता है, दोनों की एडिशन होगी लेकिन साइन जो है माइनस का ही रहेगा। 6 + 2 इज 8, तो d इज इक्वल टू हो गया -8। इसके बाद में है dx, dx इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट c1 c2 b1 b2। तो चलिए c1 c2 कितना है 2 1 2 1, b1 b2 कितना है 3 -1 3 -1, 2 इंटू -1 माइनस 3 इंटू 1 ब्रैकेट में लेंगे, 3 इंटू 1,
मल्टीप्लीकेशन में एक माइनस है तो रिजल्ट क्या हो जाएगा माइनस, लेकिन 2 का 2, लेकिन माइनस है तो माइनस, माइनस 3 का 3, इसको बाहर निकालेंगे -3 और -2 और ये बाहर निकलेगा तो क्या हो जाएगा माइनस, माइनस माइनस प्लस होता, 2 + 3 कितना होता 5, बट साइन जो है वो माइनस करेंगे, ठीक है। तो dx हो गया हमारा -5, ठीक है। उसके बाद में हम लेते हैं dy, और dy बराबर होता है a1 a2 c1 c2। a1 a2 कितना है हमारे पास में 2 2 2 2, c1 c2 2 1 2 1, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 2 × 1 माइनस 2 × 2 2 2 दूनी 4, ये बाहर निकलेगा तो ये माइनस होगा -4, प्लस माइनस माइनस, बड़े नंबर में से छोटे नंबर को माइनस कर तो बचेगा 4 में से 2 के बचा 2, लेकिन साइन जो है बड़े नंबर का मतलब -2, तो dy कितना हो गया -2। तो चलिए वेरिएबल की वैल्यू मालूम करते हैं, x = dx/d, x dx कितना है -5 और d कितना है -8, तो यहाँ पर क्या होगा 5 और 8 किसी कॉमन टेबल्स में आते हैं कि पहाड़े में आते हैं क्या 2 के 3 के 4 के, नहीं, तो ये सेम रहेंगे, बस माइनस माइनस कटेगा, तो यहाँ पर रिजल्ट आएगा x = 5/8, और दूसरी तरफ y = dy/d, देन y = dy कितना है -2 और d कितना है -8, तो माइनस माइनस कट जाएगा, और 2 और 8 किसी सेम पहाड़े में आते हैं क्या, हाँ 2 के, 2 का 2 2 चौक 8, तो y = 1/8 और x = 5/8।